इस वक्त की बड़ी खबर, रेल किराया बढ़ गया है और आज रात से 14% किराया महंगा आपको देना पड़ेगा। जी हां, रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी हुई है। माल भाड़े में 6.5% का इजाफा हुआ है और आज रात से ये रेल किराया बढ़ जाएगा। तो एक चौंकाने वाला फैसला आया है। रेल बजट से पहले रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी की गई है। आज रात से ही ये रेल किराया बढ़ जाएगा। इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बड़े लोग जो टैक्स नहीं देते, जो काला बाजारी करते हैं, जिनकी टैक्स में आप खुद ही छूट दे रहे हैं। आप कह रहे टैक्स टेरर नहीं करेंगे, लेकिन महंगाई टेरर करेंगे। आपके मंत्री कहते हैं हम टैक्स आतंक नहीं करेंगे, लेकिन महंगाई आतंक आप गरीबों के ऊपर करेंगे। ये आपकी नीति है, ये आपके अच्छे दिन आने वाले हैं नारा का यही अर्थ है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। जनवादी प्रणाली को भी ताक पर रखा, क्योंकि पार्लियामेंट को बाईपास करके ये किया, बजट के पहले किया। और दूसरी बात है, जनता के ऊपर इतना बड़ा बोझ बहुत ही गलत कदम है। हमने आह्वान किया है सबको कि इसका वो विरोध करें, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें और इसका विरोध करें। There is a big hike in the railway fare. Your reaction on that? We strongly condemn this unprecedented hike in railway fares. This is going to be a huge burden on the people at a time when they are already battling relentless price rise. At a time when Modi had said that he was going to bring relief to the people, this is his reward. Unprecedented hike, and people are not traveling for some luxury tours or holidays. This is going to affect the mass of workers in this country. Their wages are decreasing at a time of price rise. You are asking. तो रेल किराए में बढ़ोतरी हुई है। 14% से ज्यादा किराया बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। 14.2% बढ़ाया गया है किराया, जो आज रात से ही लागू हो जाएगा। इसके अलावा माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक बड़ा झटका है। महंगाई से परेशान लोगों के लिए अब रेल किराया बढ़ गया है। ऐसे में जो लोग रेल से सफर करने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ी बुरी खबर हो सकती है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि दिल्ली से पटना का किराया पहले क्या था और अब क्या हो जाएगा। पहले अगर आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे थे तो 520 रुपए का किराया आपको देना पड़ता था। अब 520 रुपए की जगह आपको 585 रुपए रेल भाड़ा चुकाना होगा। और साथ ही अगर आप AC 3 में सफर करने वाले हैं तो 1405 की जगह अब आपको 1615 रुपए रेल भाड़े के रूप में देना होगा। और AC 2 के लिए 1990 की जगह 2290 रुपए और AC 1 के लिए 2800 की जगह 3220 रुपए आपको चुकाना होगा। जब जो लोग सरकार में बैठे हैं, जब वो विपक्ष में थे, तो जब भी किराया बढ़ाने की बात या कोई ऐसे रचनात्मक कदम उठाए जाते थे तो इनकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आती थी कि सरकार आम आदमी के ऊपर भार डाल रही है। और सरकार में आते ही पहला काम इन्होंने ये किया है कि जो आम आदमी पर भार डालने की प्रक्रिया है उसको इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया है। 14% रेल का किराया बढ़ाकर एक तरफ तो महंगाई आसमान छू रही है। चाहे आपके किसी भी वस्तु का आप दाम उठा के देखिए तो हर चीज का दाम आपको पिछले 1 महीने में बढ़ा हुआ मिलेगा। दूसरी तरफ रेल के किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। तो ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। तो इनकी जो कसनी और करनी में फर्क है, इनके जो चाल चलन और चरित्र में फर्क है, वो धीरे धीरे पहले महीने में ही लोगों के सामने उजागर होना शुरू हो गया है। In English, 14.2% hike in percent. See, the irony is that these same people when they were तो मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता जमकर कोस रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को। लेकिन आपको बता दें कि UPA 2 सरकार के दौरान ही 10% किराया बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि आपको यह बता दें कि
अब जो किराया बढ़ा है वो 14.2% किराया बढ़ाया गया है, रेल भाड़ा जो बढ़ा है। इसके अलावा आपको हम अलग अलग शहरों तक पहुंचने का जो किराया है वो कितना बढ़ जाएगा आपके लिए वो भी लगातार हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से अगर आप लखनऊ का सफर करेंगे तो 295 की जगह 337 रुपए स्लीपर क्लास के लिए देना होगा। AC 3 के लिए 750 की जगह अब 868 रुपए चुकाने होंगे। AC 2 के लिए 1070 की जगह 1222 रुपए आपको देने होंगे। और AC फर्स्ट क्लास में अगर आप सफर करने वाले हैं तो 1630 की जगह अब आपको 1861 रुपए चुकाना होगा। तो ये किराया इस तरह से बढ़ गया है। महंगाई के दौर में ये बड़ा झटका है देशवासियों के लिए, रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए। लेकिन अब से कुछ ही दिन बाद आपको यह भी बता दें कि रेल बजट भी पेश होने जा रहा था। तो अब जो तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो बातें हो रही हैं वो भी इसी तरह से हो रही है कि अगर रेल किराया बढ़ाया जाना था तो फिर रेल बजट के दौरान ही इसको क्यों नहीं बढ़ाएगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कुछ ही दिन बचे हुए थे, रेल बजट पेश होना था, तो यह किराया क्या रेल बजट के दौरान नहीं बढ़ाया जा सकता था? देखिए, ये किराया रेल बजट के दौरान बढ़ाया जा सकता था। इसका कितना दिन इंतजार किया जाता, क्योंकि 20 दिन है और उसमें रेल का घाटा ज्यादा होता। अब ये सारी चीजें इसलिए है विद्या, एक बात बताना जरूरी होगा कि 16 मई 2014 को जब देश में लोकसभा के नतीजे आ रहे थे उसी वक्त रेलवे मंत्रालय ने यह तय किया था कि ये बढ़ोतरी जो आज हुई है ये बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन उस वक्त के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता थे और अब विपक्ष के संसद में लोकसभा में कांग्रेस के नेता, उस वक्त उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था मंत्रालय को कि जब अब अगला रेल मंत्री आएगा, जब अगली सरकार आएगी तभी वो इस पर फैसला करेंगे। और चूंकि वो उस दिन लोकसभा नतीजे आने वाले थे, आ रहे थे, तो उस समय के रेल मंत्री ने ये फैसला किया कि नई सरकार जब आई तो उसको बताया गया, तो ये फैसला लेने में भी कुछ दिन लगा है और आज जाकर के ये फैसला लिया गया। आम दर्शकों को ये बात, राजीव, कड़वी दवा देने की बात नरेंद्र मोदी ने कही थी और क्या अब उसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कर दी गई और सबसे पहले रेल भाड़ा बढ़ाकर? देखिए, महंगाई आनी तय है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जो कड़े उपाय किए जाएंगे, जिस कड़वी दवा का इशारा नरेंद्र मोदी ने किया था, वो कड़वी दवा देश के लोगों की सेहत के लिए या देश की आर्थिक सेहत के लिए, लोगों की जेब हो सकता है उससे ढीली होगी कुछ दिनों तक। इस उम्मीद में ये सरकार फैसले कर रही है कि आने हो सकता है कि अच्छे दिन इसकी वजह से आ जाए। लेकिन फिलहाल जो रेल यात्री हैं और जिन्होंने आज का टिकट कटा लिया, आम रेल यात्रियों के लिए ये भी एक जानने वाली बात होगी विद्या, कि अगर आज जिसका टिकट है और जो सफर कर रहा है 12 बजे के बाद अगर वो ट्रेन पकड़ता है तो ट्रेन का टीटी उनसे आकर के आधी रात के बाद किराया वसूलेगा। राजीव, बने रहिए न्यूज रूम से हमारे साथ। लेकिन इस बीच जो आम लोग हैं जो लगातार रेलवे ट्रेन के जरिए सफर करते हैं, उनका क्या कहना है? किस तरह से महंगाई के दौर में उन पर एक और बोझ बढ़ा है, सुन लेते हैं। उसको आराम दिया जाए। हाँ, हम ये बारे में VIP लोग को बारे में AC वाला में ठीक है बढ़ा दे। हम लोग जैसे डेली आने जाने वाला है, 1 महीना में 2 बार आने जाना, हम लोग को लिए परेशानी हो रहा है। 1 साल में 30 रुपया बढ़ गया, इस बारी 20 रुपया बढ़ेगा, 50 हो गया। मनोज सिंह। किराया बढ़ा, उससे क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, किराया समय के अनुसार जो बढ़ रहा है, ये तो रेल का किराया बढ़ गया है और साथ ही माल भाड़ा भी बढ़ा है। तो माल भाड़े का असर भी जो तमाम चीजें होती हैं, उपभोग की चीजें, उन पर भी देखने को मिलेगा। और ये हम आपको बता दें कि दिल्ली से पटना के लिए अब आपको क्या किराया देना होगा। दिल्ली से पटना के लिए अगर आप स्लीपर क्लास में सफर करते हैं तो 520 की जगह 585 रुपए आप दे रहे होंगे। AC 3 में 1405 की जगह 1615 रुपए, AC 2 में 1990 की जगह 2290 रुपए और AC फर्स्ट क्लास के लिए 2800 की जगह 3220 रुपए अब आपको देने होंगे अगर दिल्ली से पटना के लिए अगर आज रात के बाद आप सफर करते हैं। दिल्ली से लखनऊ के लिए अगर आप आज रात के बाद सफर करते हैं तो अब आपको स्लीपर क्लास के लिए 295 की जगह 337 रुपए, AC 3 के लिए 750 की जगह 868 रुपए, AC 2 के लिए 1070 की जगह 1222 रुपए देने होंगे। इसी तरह अगर आप दिल्ली से मुंबई के लिए सफर करने वाले हैं तो स्लीपर क्लास के लिए 555 की जगह 632, AC 3 के लिए भी आपको किराया ज्यादा चुकाना होगा। लेकिन जब से सरकार आई है बिल्कुल सब कुछ उल्टा होता जा रहा है और रेल का बजट जब आता है तब कीमतें घटाई और बढ़ाई जाती। रेलवे का बजट आने से पहले कीमत बढ़ाना बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट के अंदर पेश कीजिए आप रेल का बजट
पार्लियामेंट के मेंबर्स बहस करेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि बजट के अंदर कितना किराया करना है, किराया बढ़ाना है कि घटाना है। इस तरीके से बजट से पहले ही किराया बढ़ा देना ये बहुत गलत है, ये परंपरा ही गलत है। किराया बढ़ा है, कीमतें बढ़ेंगी। अगर भाड़े की कीमत बढ़ाई है तो उससे हर चीज पे असर पड़ेगा। किस तरीके से आप कीमतों को घटाएंगे, मेरी समझ से बाहर है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जाहिर सी बात है, अगर माल भाड़ा बढ़ा है तो जो बाकी चीजें हैं उनकी कीमत भी बढ़ेगी। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो महंगाई पर काबू करने की बात कर रही थी, जिसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा था, उसको अब कैसे निपटेगी, महंगाई से कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार निपटेगी, यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर माल भाड़ा बढ़ा दिया जाता है तो जो ढुलाई का काम है उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके दाम बढ़ेंगे और उसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। राजीव रंजन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जाहिर सी बात है, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि महंगाई पर काबू करने के लिए वो बैठकों का दौर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर रेल भाड़ा बढ़ा दिया जाता है और तमाम चीजें महंगी होंगी, तो फिर महंगाई पर काबू किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार करने की सोच रही है? नहीं, महंगाई पर काबू पाने के लिए ही इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं विद्या, यही तर्क है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको घाटा बहुत ज्यादा हो तो उस घाटे की भरपाई के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। लेकिन आम जनता को जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, जो वो आम जनता के लिए ये जानकारी की बात है कि अगर आपका टिकट आज 12 बजे रात से लेकर के कल सुबह या दोपहर शाम कहीं का भी रिजर्व टिकट है, अगर आपने रिजर्वेशन करा लिया है और अगर आप ट्रेन से सफर करने आज रात 12 बजे के बाद ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, तो आपके टिकट पे जो दाम लिखा हुआ है उससे 15% ज्यादा कैश जरूर लेकर के जाइएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर आपका 1000 रुपए का टिकट है तो 150 रुपए आप पॉकेट में और रख लीजिएगा। अगर 2000 का टिकट है तो 300 रुपए आप जरूर रख के जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप ट्रेन में 12 बजे के बाद आज पहुंचेंगे, अपनी सीट पे पहुंचेंगे। बात तो ठीक है राजीव, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ये कड़वी दवा पीकर कहीं जनता वेंटिलेटर पर ना पहुंच जाए। देखिए, ऐसी बात नहीं है, वेंटिलेटर पर जनता नहीं पहुंच जाएगी। ये कड़वी दवा सरकार का तर्क है और हमेशा से, अगर पिछले 10 सालों में आप देखें, गठबंधन सरकारों की वजह से ये हमेशा दबाव रहता था यूपीए सरकार पर। कभी बंगाल में चुनाव हुए तो टीएमसी की वजह से, कभी यूपी में चुनाव हुए तो ममता की वजह से, कभी तमिलनाडु में चुनाव हुए तो डीएमके की वजह से, कभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एनसीपी की वजह से, कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कभी केरल में चुनाव है तो मुस्लिम लीग की तरफ से। इस तरह की बातें, कभी आंध्रा में, जहां जहां उनके गठबंधन के लोग थे वो कहीं ना कहीं सरकार पर ये दबाव डालते थे कि आम जनता से जुड़ा फैसला है, इससे उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आज जब राजीव आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन इस बीच जो कलकत्ता के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं। If there is no increase in fares, I believe that we won't be able to make up the deficit. And what about the freight charges? I don't have any problem with paying an extra fare, because if I get an equivalent service with the fare, I don't think there is a problem. Your name? My name is Tanmoy. Hazra. तो जनता का दर्द आपने सुना। लाजमी सी बात है, अगर रेल किराए में बढ़ोतरी होती है, माल भाड़े में बढ़ोतरी होती है, तो सीधा सीधा असर जनता पर पड़ेगा और एक तरह से ये दोहरी महंगाई की मार जनता पर पड़ने वाली है। एक तरफ तो अगर आप सफर करने वाले हैं ट्रेन में तो आपको ज्यादा पैसा देना होगा, और दूसरी तरफ अगर आप जिन चीजों की ढुलाई रेलवे के द्वारा की जाती है उन चीजों की कीमत पर भी असर पड़ेगा, तो उसकी कीमत भी जनता को ही चुकानी पड़ेगी। इस तरह से अगर हम देखें तो दोहरी मार जनता के ऊपर महंगाई की पड़ने वाली है। राजीव रंजन मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तो दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ आप जब रेल में सफर करेंगे तो ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, दूसरी तरफ रेल माल भाड़ा बढ़ा दिया गया है तो वस्तुओं की चीजें बढ़ जाएंगी, तो उसके लिए भी अपनी जेब से आपको ज्यादा पैसे देने होंगे। देखिए विद्या, इसीलिए कहा जाता है कि डीजल और पेट्रोल में यही फर्क है। पेट्रोल को इसीलिए मार्केट ड्रिवन पहले कर दिया गया है क्योंकि डीजल जो ट्रकों से आवश्यक वस्तुएं इधर से उधर जाती हैं, रेलवे से जाती हैं, तो डीजल के महंगा होने के बाद
आम रोजमर्रा की चीजों के महंगा होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। तो महंगाई की दूसरी मार के लिए भी जनता तैयार रह सकती है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के संकेत। राजीव जरा जो खबर है उसमें थोड़ा सा चेंज है, जरा बता दें अपने दर्शकों को। जो किराया बढ़ने वाला है वो आज रात से नहीं बल्कि 25 तारीख से जो नया किराया होगा वो लागू होगा, और जो पैसे देने होंगे ज्यादा वो 25 तारीख से देने होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 5 दिन कम से कम इस महंगाई की मार से जनता बच सकती है। लेकिन 5 दिन के बाद आपको रेल में, अगर आप ट्रेन में अगर सफर करते हैं तो रेल भाड़ा के तौर पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। 14.2% ज्यादा किराया आपका बढ़ जाएगा, और इसके अलावा माल भाड़े की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी, 6.5% की बढ़ोतरी होगी। तो 25 तारीख से राजीव ये असर दिखने लगेगा। 25 तारीख यानी 5 दिन और आपने ये खबर, पहले ये खबर आई थी कि आधी रात से होगा, 5 दिन के बाद होगा। तो निश्चित तौर पर कुछ वो लोग ब्रीदर, वो लोग सांस ले सकते हैं जो 4-5 दिन ये सफर करेंगे। लेकिन बात कुल ये हो रही थी, हम बात कर रहे थे डीजल का दाम बढ़ने की वजह से। मैं आपको बता दूं कि एक जो पॉलिसी बीच में आई थी जब दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने एक स्कीम लाई थी, उसको कहा गया था FAC, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट लिंक्ड रिवीजन। इसके तहत यह था कि जब डीजल के दाम बढ़ेंगे, जब बिजली के दाम बढ़ेंगे, तब रेल के किराए उसी हिसाब से बढ़ते रहने चाहिए। लेकिन उसको उस होल्ड पे डाला गया था, और 2013 में अक्टूबर में एक बार 2% किराया बढ़ा गया था। ये पहली बार अगर आप देखें तो किराया 10% बढ़ा है। 4.2 जो है वो ईंधन के अनुपात में रेलवे का किराया बढ़ने की जो पद्धति लागू की गई है, जो पॉलिसी लागू की गई है, उसको जोड़ करके 14.2 होता है। तो इस तरह से अगर आप क्लास के हिसाब से जाएंगे, हालांकि इतनी निटी-गिटीज में आम जनता को जाने की जरूरत नहीं है, न जानने की जरूरत है, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि जिस तरीके का देश में राजनीतिक स्थिति रहती है उसी तरीके के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होगी वो ये है कि अब महंगाई की मार बढ़ने वाली है। किराया बढ़ाया नहीं गया है इंटरिम बजट में, और पहले जो सरकार ने बजट में पास किया था कि तेल की कीमतों से जोड़ा था, जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, उसके बजट को तो डिसऑन नहीं कर सकते। ये पहले से ही बजट में प्रावधान था कि जो तेल की कीमत बढ़ेगी उससे किराया को जोड़ा गया था, और इस पर पहले भी पार्लियामेंट में और कई जगह इस पर चर्चा हुई थी। हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की थी। तो क्योंकि रोज का करीब 900 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो रहा है, रेल के क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है। आज रेल को और मजबूत बनाना है, और इस क्षेत्र में क्योंकि इंटरिम बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था तो उसको अभी लागू किया गया है, और जब रेल बजट आएगा तो जनता को सुविधा देने के लिए उसमें कई अच्छी घोषणा होगी। अभी तो हमने सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि जो रेल का जो खर्चा है, तेल और डीजल का जो किराया बढ़ता है, उससे जुड़ा हुआ ये निर्णय है, इसके अलावा कुछ नहीं। महंगाई की मार से जनता पहले से परेशान है, और देखिए अच्छे दिन लाने के लिए बहुत से कदम उठाने हैं, क्योंकि हम पैसेंजर को पूरा सेफ्टी देना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहती है हमारी सरकार। तो ये उसके लिए जब रेल बजट आएगा उसमें बहुत से अच्छे नतीजे आपको दिखेंगे। कांग्रेस इज सेइंग, शाहनवाज कांग्रेस कह रही है तो बीजेपी अब गेंद यूपीए 2 के पाले में डाल रही है। कह रही है कि जो बीजेपी यूपीए 2 की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था उसी को हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन जनता सवाल बीजेपी से यह पूछ रही है कि अच्छे दिन लाने का जो वादा किया गया था वो कहा गया। रेल किराया बढ़ गया है, साथ ही माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की गई है, माल भाड़े की कीमत में भी बढ़ोतरी की गई है, किराए में बढ़ोतरी की गई है, और इसका सीधा सीधा असर अब महंगाई बढ़ेगी और जनता को और ज्यादा परेशानी जो सामने आने वाली है वो कुछ दिनों में, 5 दिन के बाद जब ये कीमतें लागू होंगी तो उसका असर सीधे सीधे दिखने लगेगा। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लालू यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अच्छे दिन
सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। रेल भाड़ा बढ़ा के भारतीय रेल के इतिहास में इतना बड़ा वृद्धि, इतना बड़ा भाड़ा बढ़ाना पैसेंजर का, गुड्स ट्रेन का, माल का, शायद मुझे जानकारी नहीं है, मतलब इस तरह का किसी आदमी ने नहीं बढ़ाया। एनडीए के और बीजेपी जब जब सत्ता में आती है, देश की जनता का खून चूस करके और अपना पीठ थपथपाना और चंद लोगों को फायदा पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एक करैक्टर रहा है। एनडीए की सरकार थी जब मैं रेल मंत्री था, उसके पहले एनडीए की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे।